नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज है 20 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 21वां दिन। ये है बीजल गांव, लगभग 3 किलोमीटर में आ चुका हूँ और अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो पिंपल निया करके एक जगह है, करीब 3 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर छिपानेर है, फिर और जगह हैं। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और कल मैं जो रुका था वो जगह थी करौंद। तो काफ़ी अच्छा मंदिर था, लेकिन वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो उसके कारण बहुत धूल थी। और करीब 7 बजे 7:30 बजे तक लोग काम करते रहे। तो वो टाइल्स काटना और कंक्रीट का काम, तो उससे इतनी ज़्यादा धूल थी कि नीचे धूल की लेयर बनी हुई थी, उससे थोड़ी सी असुविधा हुई, लेकिन ठीक है। तो चलिए आज की परिक्रमा शुरू की जाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे एक करीब लिस्ट के अनुसार 3 किलोमीटर के आसपास पे एक गांव है, और फिर और 3 किलोमीटर चलने पे छिपानेर आएगा। छिपानेर पे दादा धुनी वाले का एक आश्रम है, काफ़ी माने जाती हैं उधर, ऐसा मुझे बताया है। और इसके अलावा तो और गांव आते रहेंगे अभी। तो मैं लगभग 3 किलोमीटर चल लिया हूँ। तो मेरी नर्मदा परिक्रमा का 51वां दिन है। कल मैंने 50 दिन पूरे किए नर्मदा परिक्रमा शुरू करने के बाद से। और मैं कितने किलोमीटर अभी तक चल लिया हूँ मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से, स्टेप्स के हिसाब से, वो मैं एक आध दिन में काउंट करके बताऊंगा। बाकी उत्तर तट जो था, उत्तर तट की परिक्रमा मेरी आधी पूरी हो गई थी कल दोपहर के समय में, जब मैं वहाँ था नीमावर में। तो नीमावर में जो है उत्तर तट का बीच का स्थान बोला जाता है, नाभि स्थल बोला जाता है। और नीमावर से एक और जगह है, उस जगह के बीच की जगह को बोला जाता है नाभि कुंड, मैया का नाभि कुंड। तो उसकी भी छोटी सी परिक्रमा होती है, लोग करते हैं। और ठंड आज भी कल की जैसे ही थी। आज भी सुबह का तापमान है जो मोबाइल में करीब 5:30 बजे जब मैंने देखा था तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा था। और ये जो खुले एरिया होते हैं तो वहाँ पे तापमान थोड़ा सा कम ही होता है जो दिखाता है उससे। अगर 13 दिखा रहा है तो मान के चलिए कि 11-12 तो होगा ही। बाकी मुझे नहीं पता ये कैलकुलेट कैसे करते हैं बाकी जो मोबाइल दिखाता है, क्योंकि कुछ वेबसाइट से weather.com और समथिंग से शायद वो लेके दिखाता है, बट उनका एक्यूरेसी काफ़ी हद तक ठीक होता है जो मैंने चेक किया है। लेकिन अगर खुलाई हुई जगह पर हुआ तो ऑब्वियसली नमी और उसके कारण तापमान थोड़ा सा और नीचे ही होता है जो वो दिखाता है उससे। और सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है वो सुबह के वक्त पड़ती है, 4 से 6 बजे के बीच। और वही हमारा वक्त होता है उठने का और सारे काम करने का, उठ के नित्य क्रियाएँ और नहाना, पूजन पाठ होता है। और कई बार तो ठीक है, कुल मिला के ये है कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो रहेगी। और अब मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पूरी व्यवस्था रखेंगे ढिंडोरी। तो ये गांव था पीपल नेरिया, और पीपल नेरिया में ये सज्जन ने चाय और पोहा दिया, ब्लैक टी थी और पोहा था गर्मा गर्म। और ये तो मैंने सोचा शायद गांव वाले सेवा कर रहे होंगे, गांव वालों की तरफ से होगा, लेकिन ये गांव वालों की तरफ से नहीं था। ये सज्जन भोपाल से आए हैं यहाँ और यहाँ पर रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की। और उन्होंने बोला कि हमने भी परिक्रमा की थी, और बोले बीच में कहीं कहीं ऐसा लगा कि सुबह सुबह लोगों को
नाश्ता वगैरह नहीं मिल पाता है, तो दोपहर में कई बार देर हो जाती है तो चलने में असुविधा होती है, तो कहीं हम उसकी सेवा दें। तो बोले हमने काफ़ी जगह देखी और ये जगह हमें ठीक लगी, तो यहाँ पर आ गए हैं सेवा देने। और अभी तो फरवरी में बोल रहे थे कुछ काम है और लोग भी कम हो जाते हैं, तो जनवरी तक यहाँ रहेंगे। और अगले साल का बोल रहे थे कहीं तो ढिंढोरी कहीं देखा है उन्होंने, तो वहाँ जाके सेवा देना शुरू करेंगे, फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे जैसा भी होगा। तो देखिए ये आस्था है लोगों की, जो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर से उन्हें यहाँ खींच लाई है और वो 2 महीने के लिए यहाँ पे रह रहे हैं और रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं। यही हैं चीज़ें, मैया की भक्ति, मैया में आस्था जो होती है, आपका अटूट विश्वास जो होता है, वो आपको ये सारी चीज़ें करने देता है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के। और ऐसे जब कोई भक्ति भाव से करता है तो एक अलग ही आनंद मिलता है। और ये देखिए सूर्यदेव जो है थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, धूप अब अच्छी लग रही है। इस वक्त जो धूप है वो काफ़ी अच्छी लग रही है अब। और बस यही है। ये जो पूरा बेल्ट है दोस्तों, ये बड़ा अच्छा है। ये रास्ता जो है, ये मैया का किनारा, और पूरा किनारे किनारे का ही रास्ता जा रहा है। बस मैया दिखती हैं, कभी नहीं दिखती हैं, एक आध खेत की दूरी है केवल, और हरियाली वगैरह है। और ख़ास बात यह है कि चिड़ियाँ बहुत हैं, तो ये इकोसिस्टम पूरा यहाँ मेंटेन है। ये आपको अगर सामने दिख रही होंगी चिड़ियाँ, तो मैं सुबह जब से चला हूँ बहुत सारी चिड़ियाँ, अलग अलग तरह की चिड़ियाँ जो है मुझे पूरे रास्ते पर मिल रही हैं। तो और इधर रोड भी बना हुआ है, तो पीछे तो कच्चा रास्ता था वो अलग था। तो अगर कोई ऐसे भी इधर आना चाहे कभी और कहीं रुक के शांति अनुभव करना चाहे, थोड़ी सी पीसफुल लाइफ 1-2 दिन, तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैया के किनारे जो शांति मिलती है वो तो एक अलग ही है अपने आप में। तो अब रुकने का कहाँ है वो देखिए, इतने सारे आश्रम है, उसमें आप मालूम कर सकती हैं कि कैसे क्या करना है। वैसे तो फिर थोड़ी सी जो कमर्शलाइज्ड जगह होती हैं वहाँ पे होटल वोटल होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे उतनी पीस नहीं नज़र आती जैसे नीमावर था। तो छोटी जगह ऐसे ज़्यादा शांति होती है। तो इधर से कोई बाबा की आवाज़ आ रही है बुलाने की, चाय के लिए बोल रहे हैं चाय पी लो, कुल मिला के बुला रहे हैं। अब बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा भैया, मैया का आदेश है, मैया के भक्त बुला रहे हैं तो ना तो नहीं बोल सकते हैं। चाय पियो या ना पियो, सुबह का वक्त है, पी लेंगे एक और चाय, क्या है। चलिए भाई, घोड़ा वोड़ा बंधा हुआ है, क्या बात है इनके इधर तो भाई। तो मैं चाय पी के अब आगे जा रहा हूँ। करीब 20 मिनट यहाँ रुकना पड़ा, थोड़ी सी 1-2 साल पहले जो ज़्यादा पानी आ गया था उसके बारे में बात करने लगे कि कैसे कहाँ क्या था। तो इधर भी पानी आ गया था काफ़ी। और ये जो आपको इधर थोड़ी सी नीचाई दिख रही है इस खेत के नीचे, उधर थोड़ी छोटी सी एक स्ट्रीम थी पानी की, उसके ऊपर हालांकि पुल बना हुआ था। तो उसके उस साइड में जो चल रहा था वो था देवास जिला, और इधर जो है अभी मैं खड़ा हूँ ये है सीहोर जिला। तो ये सीहोर जिला शुरू हो गया है अभी, और आगे मैं जा रहा हूँ तो शायद 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद में छिपानेर जगह आएगी, तो वो सीहोर ज़िले में है। और छिपानेर में दादा धनी वाले जो हैं बाबा जी, उनका आश्रम है। दादा धनी वाले तो बताते हैं कि वो तो है नहीं, अब शांत हो गए काफ़ी पहले, तो लेकिन उनके आश्रम चल रहे हैं। तो आश्रम तो पता नहीं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, रास्ते में हुआ तो जाऊंगा, अलग हुआ तो नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात ये है। कोई ऐसा मंदिर नहीं है विशेष जो कि जाना हो, और फिर आगे बढ़ा जाएगा जैसा भी होगा। तो वही है भाई, कोई रोकता है तो रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ देते हैं, रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ देते हैं। दोपहर में भोजन के वक्त रुकना पड़ता है।
नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। ये जो सामने ब्रिज बना है ये नर्मदा मैया के ऊपर ही है, जो कि इस साइड से दूसरी साइड कनेक्ट करता है। और गूगल मैप की माने तो उस साइड भी छिपानेरी है, इस साइड भी छिपानेरी है, तो ये छिपानेरी जगह है। वैसे ऐसा देखा नहीं है कि दोनों किनारे एक ही जगह हो, एक ही नाम हो, लेकिन हो भी सकता है, क्या बोल सकते हैं भाई। तो ये छिपानेर शुरू हो गया है बोल सकते हैं, आउटर हो सकता है थोड़ी बड़ी जगह होगी, देख के लग रहा है। और जल शोधन संयंत्र। तो और दोस्तों अगर जैसे ये जो नर्मदाष्टक है इसका जो पाठ करते हैं, ठीक है, तो बोला जाता है कि अगर आप जो है केवल एक लाइन ही बोलते रहें, नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो इसका फल भी है वो पूरा नर्मदाष्टक का ही मिलता है। तो अगर आपने बीच में कभी मुझे सुना हो बीच बीच में, तो क्योंकि लगातार तो आप नर्मदाष्टक पूरा तो नहीं कर सकते, बोलते चल सकते हैं, तो ये लाइन केवल है जो कि जैसे कि मैं मंत्रों का ये भजन करता जाता हूँ, तो ये लाइन भी है। तो कभी कभी मैं इसका भी भजन करता जाता हूँ मोस्टली, और कभी कभी क्या रोज़ाना 1-2 घंटे इसका भी होता है और बाकियों का भी होता है। सुबह से दोपहर तक तो वही चलता रहता है, फिर दोपहर के बाद में थोड़ा कम हो जाता है, देखिए थोड़ी थकावट भी हो जाती है और बाकी चीज़ों के साथ। तो आते जाते में तो ये एक लाइन भी जो है आपको ऐसा बोला जाता है कि पूरा नर्मदाष्टक जो है उसका पूरे का जो है पुण्य आपको प्राप्त होता है केवल एक लाइन से। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और ये जो करौंद में नर्मदा मंदिर था, इसका उद्घाटन भी इसी साल ही हुआ है। और उद्घाटन क्या बोलिए, प्राण प्रतिष्ठा इस साल ही हुई है, एक्चुअली ये बोलना चाहिए था मुझे। और इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जो, तो उस वक्त पे जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। मैंने उनकी फ़ोटो देखी है, गूगल मैप पे अपलोड की हुई है किसी ने, तो बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ भाई मैं तो ये था छिपानेर गांव, और काफ़ी अधिकतर गांव तो थोड़ा अंदर है एक्चुअली, और हमारा रास्ता है परिक्रमा का वो सीधे निकल जाता है। और मैंने पूछा भी इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर से रास्ता जाता हो, तो बोले नहीं रास्ता यही जाता है, अगर आश्रम जाना है तो अंदर चले जाइए क्योंकि वापस आना पड़ेगा, ऐसा लोगों को बोलना था। तो हम सीधे निकल रहे हैं आगे की ओर। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता है कंक्रीट का, पूरी तरह से कंक्रीट का रास्ता है, लेकिन आप देखिए पूरी रेत जमा है इस पे। 2 से 2.5 किलोमीटर से ये रास्ता पूरा रेत से ढका हुआ है। इतना रेत का काम होता है इधर कि आते में जाते में गाड़ियों से रेत गिरती रहती है, और उसकी लेयर पूरी कम से कम 2-2 इंच की लेयर एक जम गई है। तो जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि कल शाम को बैग जो थे, बैगों की ये हालत थी कि उस पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो ऐसा ही है, बहुत धूल की लेयर बन जाती हैं, साफ़ सफाई कर नहीं पाते हैं, तो कपड़ों की हालत सोचिए क्या होती होगी। खैर जो भी है, चलिए चलते हैं अभी। तो ये कुछ गांव आएंगे इस रोड पर, इस रास्ते पर, एक्चुअली रोड नहीं बोलना चाहिए, ये रोड तो पता नहीं कब चला जाएगा। तो इस रास्ते पर ये गांव आएंगे, तो मैं देखूंगा ये गांव मेरे रास्ते में है कि नहीं है। फिलहाल तो ये रास्ता वापस से घूम के जा रहा है किनारे की ओर, तो रास्ता सही है, पूछ भी लिया है मैंने एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैंने इसके पहले मैया के दर्शन नहीं कराए हैं तो आप दर्शन कीजिए,
ऐसे ही किनारे पे ही चल रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा दूरी पर ही होता है, एक खेत की दूरी है। तो ऐसे ही लगातार ऐसा ही रास्ता है। और अब मैया बिल्कुल ऐसे घूम के इस तरह से टर्न लिया है। तो आज का जो है, आज की लगभग सारी की सारी दूरी वो किनारे किनारे से ही जाना है। अगर कोई डायरेक्ट जाता है, सीधा जाता है, तो उसे ये मानिए कि 30 किलोमीटर का 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि एकदम घुमाव है। तो खैर ये तो मैं केवल बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, लेकिन हम तो किनारे से ही जाते हैं भाई, किनारे का रास्ता है। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, ना मैं ये बोल रहा हूँ किसी के बारे में कुछ। ये देखिए लगातार यहाँ से आपको झाड़ियों की वजह से दिखेंगी ही नहीं, तो मैया के दर्शन होते रहते हैं। कभी नहीं भी होते हैं बीच बीच में, लेकिन फिर होते रहते हैं। तो किनारे पर ही चल रहे हैं, किनारे का ही रास्ता है ये। और ये रोड जो है आप देख रहे हैं ना, ये रोड का पर्पज़ ही ये परिक्रमा मार्ग के कारण ही बनी है। एक मेन उद्देश्य जो था वो वही है। तो परिक्रमा मार्ग के लिए काफ़ी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं। और इधर थोड़ी सी देखिए सफाई भी दिख रही है रोड पर। तो बजरी एक साइड में कर दी गई है, या कम है ये मानिए, इधर कम होता होगा बजरी का काम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक सज्जन ने कमेंट किया था कि भोजन का भी फ़ोटो डालें। तो हो क्या रहा है कि मैं चाहता तो हूँ डालना, लेकिन कभी मोबाइल चार्ज पे लगा होता है, कभी मैं भूल जाता हूँ। तो बीच में मैंने 1-2 दिन डाले भी थे, फिर से भूल जाता हूँ। मैं फिर से कोशिश करूँगा डालने की। तो भोजन बाकी मध्य प्रदेश में आने के बाद से भोजन थोड़ा सा ठीक मिलने लगा है। ठीक बोले तो पहले चावल ही मिलते थे, तो रोटी वगैरह मिल जाती है, रोटी सब्जी या दाल रोटी ज़्यादा मिलती है, बट सब्जी भी कभी कभी कुछ मिल जाती है। तो मतलब ये है कि भाई चावल मैं रोज़ाना खाते नहीं बनता था मुझसे, केवल चावल रोटी के साथ में चलता है। तो अभी रोटी मिलना शुरू हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा डालने की, देखते हैं फिर। तो ये चोरसा खेड़ी गांव आ गया है, नर्मदे हर। तो ये है सिप नदी। जब इस तरह का कोई भी वीडियो बने तो समझ लीजिए नर्मदा नदी तो है नहीं वो, क्योंकि मैया के ऊपर से हम ब्रिज पे से निकल ही नहीं सकते हैं, तो साइड से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो ये सिप नदी है, और ये इसके ऊपर पुल है, ब्रिज बना हुआ है। इस पर से मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ आगे सातदेव की ओर। सातदेव गांव का नाम है, और वक्त हो गया है 11:05। तो सातदेव में जो भी व्यवस्था होगी वहाँ भोजन के लिए रुका जाएगा। अगर व्यवस्था दिखी पानी वानी की तो कपड़े धुल के डाल दिए जाएंगे और थोड़ा लंबा विश्राम किया जाएगा। अगर व्यवस्था नहीं दिखी तो भोजन करके थोड़ा विश्राम करके आगे निकल लिया जाएगा, जिससे कि शाम को अगर कहीं थोड़ा समय पर पहुंचा जा सके तो वहां पर कपड़े धुल के डाले जा सके। सर्दी है, कपड़े धुलने सूखने में काफ़ी समय लग रहा है। कई बार होता है कि दिन में भी थोड़ा सुखाने पड़ते हैं, रात भर भी डालते हैं, तब भी कपड़े नहीं सूखते हैं, तो थोड़ा समय लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जो गांव है ये है सातदेव, और इधर को हमें जाना है बाद में, लेकिन अन्य क्षेत्र है वो इस साइड को है दाईं ओर। तो मैं यहाँ जाता हूँ, पहले भोजन करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। और ये मैया के ठीक किनारे पर है ये मंदिर सातदेव, और यहाँ इसमें हम अपना सामान रखेंगे और भोजन करेंगे। तो भोजन के वक्त मैंने बाबा से पूछा जो यहाँ पे थी कि इस जगह का नाम सातदेव क्यों पड़ा। तो उनका कहना था कि यहाँ पर सप्तऋषि ने तपस्या की थी और उससे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, तो इसलिए इस जगह का सातदेव
नाम पड़ा। देखिए हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। चलिए शिव जी का दर्शन करते हैं। पातालेश्वर महादेव नाम से मंदिर है यहाँ पे। तो ये है पातालेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर बिल्कुल मैया के किनारे पर है। ये गांव भी मैया के किनारे पर है। चलिए अब मैं 5-10 मिनट और विश्राम करके आगे बढ़ूंगा। तो मैं निकल लिया हूँ सातदेव मंदिर से। मतलब जो भोजन किया था मैंने आश्रम से, वहाँ से। सातदेव मंदिर नहीं था वो, पातालेश्वर मंदिर था सातदेव गांव में। और सातदेव गांव जो है वो आगे है और रास्ता देखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो एक सीलकंठ करके जगह पड़ेगी किनारे पर ही, और फिर नीलकंठ। तो मैप में सीलकंठ है वो 7.5 किलोमीटर दिखा रहा है, और नीलकंठ जो है वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और है। तो आज का मैक्सिमम यही टारगेट है। अभी 1:17 हो रहा है। कपड़े मैं धुल चुका हूँ और कपड़े लगभग सूख भी चुके हैं। तो अब तो बस धीरे धीरे आगे ही बढ़ना है। चलिए भाई चलते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों सातदेव गांव के लगभग मैं बाहर आ गया हूँ, और मैं जैसे ही आ रहा था बाहर तो एक जगह चाय के लिए रोका। वो लोग चाय सेवा दे रहे थे, कोई घर नहीं था, वो अलग से ही बना के एक झोंपड़ी सी डाली हुई थी सेवा के लिए ही। तो चाय भी पी ली मैंने और रुक के तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आराम से चल रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तेज़ी नहीं। आज पैर थोड़ा सा दर्द कर रहे हैं नीचे एड़ियों की साइड, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं है। मैं कोई ज़्यादा नहीं, मैं 12-13 किलोमीटर भी अगर और चल लिया आज तो काफ़ी होगा। तब भी मेरा 25 से 30 के बीच हो जाएगा। 25-26 भी हो जाता है तो काफ़ी है। अगर इतना हो जाए किसी दिन तो ठीक है, क्योंकि कुछ दिन 30 के ऊपर निकाल के वो कवर कर लिया जाएगा। अभी क्या है, मैया का किनारा है तो थोड़ा सा वक्त लगता है। गांव पड़ते हैं पास पास में, लोग रोक लेते हैं, और फिर जब मैया से दूर जाएंगे तो खींच देंगे कुछ दिन। यही है, देखिए ये भी कंक्रीट का रोड है, और उस पर पूरे पे बजरी जो है उसकी लेयर बिछी हुई है 2-2 इंच की करीब करीब। तो ये देखिए केवल एक खेत की ही दूरी है इस रोड में और मैया में। लगातार ये रास्ता चल रहा है। उसका कारण ये है कि ये परिक्रमा मार्ग ही बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी रास्तों पर ये मार्ग बना दिया है और काफ़ी जगह पर प्रस्तावित है, जो कि बनेगा आगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे से ये नर्मदा परिक्रमा के लिए ये रोड बनाया है। परिक्रमा के लिए बनाया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि परिक्रमा बासी ही निकलेंगे। तो वो उपयोग में तो बाकी लोग के भी आता है, छोटा छोटा गांव है वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा अलग से कंक्रीट का रोड उसी के लिए सैंक्शन होके काम हुआ है काफ़ी, तो काफ़ी हद तक हुआ है। तो अगर मैया से इतनी दूर रोड बन जाता है चलने के लिए तो कोई समस्या नहीं है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। फुटपाथ होता तो ज़्यादा अच्छा होता और शांति में चल पाते, लेकिन ठीक है उतना बजट केवल पैदल वालों के लिए बना पाए शायद नहीं होगा, क्योंकि गांव वालों के लिए भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो ठीक है, ऐसा ठीक है, अगर ऐसा बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो मैया के साथ साथ आप चलते रहिए, और जहाँ आपको ज़्यादा देखने का मन करे, ऐसे कहीं जगह दिखे तो उधर कूद के जाइए, और एक खेत उधर हो आराम से देखिए, बैठ जाइए वहीं। इस मोबाइल में वीडियो तो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन में क्वालिटी जो है वो डाउनग्रेड करना पड़ती है साइज़ की वजह से, तो शायद इतना अच्छा दिखता नहीं होगा।
नहीं तो वीडियो क्वालिटी जब मोबाइल में इसमें देखता हूँ मैं, या ऐसे ही मैं डायरेक्ट टीवी या कुछ में लगा के देखूँगा तो वो क्वालिटी अलग ही होती है। लेकिन यूट्यूब पर डाउनलोड ये अपलोड करते वक्त, अपलोड करने के पहले ही प्रोसेसिंग में मुझे काफ़ी कम करना पड़ता है, जिससे कि साइज़ फिट हो जाए अपलोड करने के लिए। बट ठीक है, उम्मीद है कि ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती होगी आप लोगों को देखने के लिए। ये देखिए बीच बीच में मैया तक पहुंचने के लिए रास्ते भी बने होते हैं, क्योंकि बसाहट होती है जहाँ भी गांव बस्ती होती है, और बीच में भी कई जगह होता है, तो गांव बस्ती वाले लोग भी जाते हैं। कई गांव में तो घाट भी बना होता है। वक्त हो रहा है 1:57 और मैं जा रहा हूँ सीलकंठ की ओर। पहले सीलकंठ आएगा, फिर नीलकंठ आएगा। सीलकंठ के पहले भी कोई गांव आएगा, बताया था मुझे, लेकिन मैं नाम भूल गया हूँ। और मैं करीब करीब 5 किलोमीटर चल चुका हूँ जब से सात देव गांव से। और अभी पीछे माइलस्टोन पर लिखा हुआ था कि 3 किलोमीटर और है सीलकंठ। तो ठीक है, वो 7:30 के आसपास दिखा रहा था, 8 मान लीजिए की बात है। तो ठीक, अभी तो चलती हैं। अगर बीच में कोई रोक लिया तो रुक जाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँचकर ही विश्राम किया जाए थोड़ा, और फिर आगे बढ़ा जाए। परछाई जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है, परछाई लंबी होने लगती है। तो अभी सूरज जो है ऊपर से पीछे की ओर पहुंच चुका है। तो ये सीलकंठ गांव शुरू होने वाला है, और होगा छोटा सा गांव होगा। तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि ये अभी शुरू होगा तो जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के अंदर ही ख़त्म भी हो जाएगा। तो मुझे 1 किलोमीटर के अंदर ही मुझे विश्राम की जगह मिल जाएगी। अगर कोई डेजिग्नेटेड जगह हुई आश्रम के नाम पर या मंदिर या कुछ, तो वहीं रुका जाएगा, और नहीं तो फिर कहीं किसी के घर के बाहर रुका जाएगा और थोड़ी देर विश्राम किया जाएगा और थोड़ा सा जल पिया जाएगा। जल है हमारे पास भाई, रखा हुआ है, लेकिन हम अपना जल नहीं पिएंगे, मांग के पिएंगे आज। तो चलिए सीलकंठ में विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। तो ये है सीलकंठ गांव में नर्मदा मंदिर, और बिल्कुल घाट पर है, ये देखिए। और इसके लिए गांव में थोड़ा अंदर आना पड़ा, करीब 500 मीटर। और ठीक है, यहाँ पे थोड़ा विश्राम करूँगा मैं, फिर आगे बढ़ूँगा। अच्छा, जल का भराव काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के, मैया का काफ़ी पानी है। तो दोस्तों मैं निकल लिया हूँ सीलकंठ से, और यह मंदिर में भीड़ भाड़ थी तो पानी नहीं पी पाया मैं अच्छे से। पानी ज़रूर नहीं मिला है मुझे। बाकी तो मैं आगे कुछ दिख रही है बसाहट गांव, उधर कहीं पीऊँगा अच्छा ठंडा पानी किसी के यहाँ। बाकी नीलकंठ जो है वो यहाँ से दिखा रहा है 6 किलोमीटर, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी आने के बाद आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ा था मंदिर के लिए, फिर आधा किलोमीटर बाहर भी आना पड़ा, तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो 8 का 9 किलोमीटर मान लीजिए पूरा चलना हो गया होगा मेरा अब तक, भोजन किया था उसके बाद से। तो ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अभी समय हुआ है 3:40, और 6 का एवरेज 1.5 घंटा ले लीजिए, जिसमें विश्राम ले लीजिए तो 2 घंटा, तो 4, 5, 4, 5:30 तक मुझे आराम से पहुंच जाना चाहिए, विश्राम करते हुए, रुकते हुए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो चलिए चलते हैं। अभी तो 1-2 किलोमीटर चल के फिर कहीं थोड़ा सा रुका जाएगा, एक 10 मिनट का छोटा सा शॉर्ट वाटर ब्रेक। तो दोस्तों एक सवाल है मेरा आपके लिए, वो ये है कि आप में से अधिकतर लोग को, शायद सब लोग को ये पता होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो आपकी श्रद्धा है नर्मदा मैया में, तो आप सब ये जानते ही होंगे कि नर्मदा मैया को रेवा नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? तो मैं आपके आंसर का इंतज़ार किए बिना मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या कि नर्मदा नदी का असली नाम, असली बोलिए या ये बोलिए कि प्राचीन नाम है वो रेवा ही है। तो हमारे जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जैसे कि वेद, तो उनमें नर्मदा नदी को, मैया को रेवा नाम से ही पुकारा जाता है। जो भी रेफरेंस मिलता है वो रेवा के नाम से ही मिलता है। तो फिर नाम हो गया रेवा। अब तो फिर सवाल पलट देते हैं कि रेवा नदी को नर्मदा नदी के नाम से कैसे क्यों जानते हैं भाई? रेवा नदी का नाम नर्मदा नदी कैसे पड़ा फिर? तो ये सवाल हो जाता है। पहले सवाल था कि नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी कैसे पड़ा, तो अब सवाल है कि रेवा नदी का नाम नर्मदा नदी कैसे पड़ा। तो फिर हमारे पुराण में रेफरेंस आता है कि शिवजी के पसीने से एक 12 वर्ष की कन्या ने जन्म लिया, अवतरित हुई। उनका नाम शिवजी ने रखा नर्मदा, यानी कि सदा सुख देने वाली। नर्मदा का अर्थ होता है सदा सुख देने वाली, ऐसा लिखा है। तो फिर शिवजी ने नामकरण किया नर्मदा, तो ऐसे नर्मदा नाम पड़ा। अब सवाल ये हो जाता है कि जब शिवजी ने उत्पत्ति होने पर ही नर्मदा नाम रखा, तो फिर रेवा नाम से रेफरेंस क्यों मिलता है प्राचीन ग्रंथों में? तो ये सवाल है। तो ओरिजिनल सवाल मेरा है वो ये है कि रेवा नदी है वो प्राचीनतम नाम माना जाता है, रेफरेंस मिलता है वेद में, और पुराण बोलते हैं कि शिवजी ने उत्पत्ति के वक्त ही नर्मदा नाम रखा। तो फिर कौन सा पहले नाम पड़ा, अगर आप लोग ये बताएं, और क्यों दूसरे नाम से जानी लगी? तो आप लोगों में से बहुत सारे ज्ञानी लोग भी होंगे, तो कोई रेफरेंस के सहित अगर ये बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरी जानकारी के लिए। तो मेरा ये सवाल है, और साथ में हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं भाई। तो दोस्तों ये जो नीचे रोड दिख रहा है नीचे, तो ये रोड के मैं इतने ऊपर हुए मैया के घर पे, और इसके भी ऊपर देखिए यहाँ तक मैया बता रही हैं कि यहाँ तक नर्मदा जी का पानी आ गया था 2 साल पहले जब बाढ़ आई थी। फिर डैम से जब पानी वगैरह ज़्यादा खोला तब जाके कम हुआ था, और नाव का इस्तेमाल करते थे ये लोग इधर से उधर जाने के लिए। ये पेड़ जो दिख रहा है, पेड़ के ऊपर यहाँ पे नाव लगती थी, और ये पूरा इधर पानी भरा हुआ था। तो जो पीछे गाँव वालों ने बताया, कई गाँव वालों ने, तो वही यहाँ पर भी स्थिति थी। इन डैम के कारण कभी कभी अभी वो डैम डुबा देता है, पानी को छोड़ देते हैं। तो एक बार इतना पानी भर चुका है, जीवन में सबने एक ही बार देखा है, लेकिन इतना पानी एक बार मैया ने दिखा दिया है। तो वही ऐसा ही है। और ये एक बार फिर से मैया के किनारे से रास्ता हो गया है, एकदम किनारे से। तो कब तक चलेगा वो तो पता नहीं है भाई, लेकिन जब तक भी चलेगा ठीक है। बजरी का काम तो इधर भी चल रहा है काफ़ी मात्रा में। चलिए भाई आगे बढ़ें। यहाँ से नीलकंठ जो गांव है उसकी दूरी है 4 किलोमीटर, और बाकी की मैं चल चुका हूँ जो भी थी। और सीलकंठ जो निकल गया उसके में मैंने पूछा कि इसका कोई स्टोरी है क्या, सीलकंठ नाम क्यों है? तो एक जन सज्जन थे बुजुर्ग, तो बोले नहीं कोई स्टोरी नहीं है, नाम है, नाम रख दिया तो नाम है। अच्छा लगा ये भी भाई, नाम है, क्यों रखा, कैसे रखा, किसे पता। रहा होगा, कुछ कारण तो रहा ही होगा, लेकिन वो कारण किसे पता। कई नाम भी ट्विस्ट हो के नाम रखते कुछ हो, कुछ और जाता है समय के साथ, तो नहीं पता होता। कई बार पता होता है, और कुछ कहानियाँ होती हैं आधी सच्ची आधी झूठी भी होती हैं। कई बार नहीं पता होता तो बाद में बना देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यही है। चलिए भाई अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे से अभी यहाँ से रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल किनारे की पगडंडी से ही आ रहा हूँ मैं। और अगर ऐसा रास्ता हो तो ये तो उत्तम रास्ता होता है, बेस्ट रास्ता होता है, इससे अच्छा रास्ता तो हो ही नहीं सकता।
किनारे पे पगडंडी हो। उम्मीद कर रहा हूँ इधर ये कोई नहर महर ये सब मेरा काम ख़राब ना कर दे, यही मुझे खतरा लग रहा है कि आवाज़ आ रही है पानी की। अगर यहाँ ज़्यादा पानी नहीं हुआ तो जो सामने दिख रहा है संभवतः वही नीलकंठ है, नया घाट बना है देखिए। क्योंकि रास्ते में मुझे सज्जन मिले थे, वो बता रहे थे कि नया मंदिर बना है नीलकंठेश्वर, तो वहीं पहुँचना, मैं वहीं आ रहा हूँ गाड़ी से थे। तो मतलब होता है गाँव के होंगे तो उनका यही मतलब होता है कि आप यहीं रुकिए और शाम को आते हैं लोग आरती वारती करने। तो अभी एक तो ये यहाँ से निकला जा सकता है, एक उधर से भी है, तो क्या किया जाए, यहाँ से निकला जाए या वहाँ जाया जाए। मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा या यहाँ से निकलूँ, देखता हूँ। चलिए, तो मैं यहीं से निकल आया हूँ। ये कुछ तो नदी का या जो भी पानी है आ रहा है नहर का और मैया में मिल रहा है। अब देखना ये इधर से रास्ता है कि नहीं है, यही है क्योंकि इसमें रेत भर के बोरे रखे हुए थे, तो वो तो अच्छा ग्रिप बनता है उनका। आप धीरे धीरे चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आती। तो वो जो माई काम कर रही हैं खेत में, उनने बताया कि आगे इधर से रास्ता नहीं है तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं इधर ऊपर चढ़ के आ गया हूँ और इस रास्ते से जाऊँगा। तो सामने ही दिख रहा है वो, इधर से घूम के भी जाएगा तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पहुंच जाऊंगा मैं जल्दी ही, ऐसी उम्मीद है। चलिए भाई, चलते हैं नीलकंठ गांव की ओर। और ये जो है ये बन रहा है या बन चुका है पता नहीं, ये है मुक्तिधाम। मुक्तिधाम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, और इतना बन रहा है गांव, पता नहीं मुझे कितना बड़ा है। तो शायद मैया के किनारे है, उस हिसाब से बना रहे हैं कि बाहर से भी कोई आए तो क्रियाकर्म कर सकते हैं। अब इसका नाम मुक्तिधाम क्यों बोलते हैं भाई, ये सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात होती है कि किस चीज़ से मुक्ति किसे मिली। आत्मा को शरीर से मुक्ति मिली, शरीर को सांसारिक जीवन से मुक्ति मिली, या शरीर को कष्टों से मुक्ति मिली, कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिली, या आत्मा को शरीर से मुक्ति होके परमात्मा के धाम में जा रहे हैं इसलिए, जो भी है, बट बोलते हैं मुक्तिधाम तो ये है वो घाट नीलकंठ का। और संभवतः ये जो है ये आश्रम है जो कि नया बना है, ऐसा बोला गया था। ये है या कोई और है पता चलेगा, वो अभी मैं जाके मालूम करता हूँ। तो ये है अन्न क्षेत्र नीलकंठेश्वर धाम आश्रम है, मतलब ये बना हुआ है, देखिए आप। और इसमें काफ़ी सारे ये लोग रुके हुए हैं, ये कहीं के ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये हमने भी अपना आसन लगा लिया है भाई, और यहीं पर रुकेंगे, विश्राम करेंगे। और ये है संगम, ये नदी देखिए आ रही है, और ये मिलती है नर्मदा जी में यहाँ। और मैं यहाँ आज चूँकि वक्त है मेरे पास, तो मैं थोड़ी देर यहीं बैठूँगा, आधा 1 घंटे। और अगर कुछ और ऐड करने को नहीं होता है तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।